हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर। चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं इस लेक्चर में बहुत आसान डिफिनीशन दे के आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको यूनिट फर्स्ट, जो कि है कोलाइडल डिस्पर्जन। तो यूनिट फर्स्ट में हमें कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में पढ़ना होगा। तो अब देखते हैं कि डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है। डिस्पर्जन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, वन फेज डिस्पर्स्ड इन अनदर फेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है कि हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में कि सल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे सल्यूट में क्या, चीनी, और सॉल्वेंट में वाटर। अगर चीनी और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जैसे कि शुगर को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर क्या होगा, सल्यूशन जो हमारा होगा तो प्रॉपर घुल जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ वाटर ही दिखाई देगा, हमें शुगर नहीं दिखाई देगा, वो प्रॉपरली घुल चुका है। तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब हमें एक ही चीज़ दिख रहा है, वो भी वाटर दिख रहा है। अगर वहीं हम बालू को हम वाटर में घोल देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस तो नहीं होगा, होमोजीनियस हो, क्योंकि उसमें दो चीज़ दिखेगा, वाटर भी दिखेगा, बालू भी दिखेगा। तो सीधा सा इसमें यही बात याद रखना होगा कि अगर हम चीनी को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस होगा, अगर हम बालू को वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो होमोजीनियस होगा। आई होप कि आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लियर हो गया होगा। डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है कि जो वन फेज है वो डिस्पर्स हो जाता है अनदर फेज में। जैसे कि सल्यूट से सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से हमारा सॉल्यूशन बनता है, उसी प्रकार हमारा जो वन फेज है दूसरे में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। उसी को हम डिस्पर्जन सिस्टम, जैसे कि डिस्पर्जन फेज को हम डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं तो इसे हम डिस्पर्जन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्पर्जन सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि फर्स्ट है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होता है कि दिस सिस्टम बिहेव्स एज टू सॉल्यूशन वेयर द सॉल्यूट फेज इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट फेज। तो इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट फेज एंड दूसरा सॉल्वेंट फेज। तो उन दोनों फेजों में सॉल्यूट पार्टिकल की साइज क्या है। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की पार्टिकल की साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से कम है। एंड इनविजिबल टू निक्ड आइज बट विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब हम उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के फिगर को देखेंगे। जो रेड कलर का है वही डिस्पर्स्ड फेज है, और उसी पार्टिकल्स की बात की जा रही है कि उसकी साइज कितना है। तो डिस्पर्स्ड फेज वही सल्यूट है हमारा, तो उसकी साइज कितना, 1 नैनोमीटर होता है, जिसे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहते हैं। यही फिगर आपको बना देना होगा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा है कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, कोलाइडल आर माइक्रोसाइज्ड हेटेरोजेनियस डिस्पर्स्ड सिस्टम विथ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 nm। तो इसका मतलब है कोलाइडल डिस्पर्जन में जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होता है उसकी साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। एंड यहाँ पे फिर दिया गया है कि इनविजिबल टू निक्ड आइज बट विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो वही बात है कि वह हमारे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसे हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। अब हम कोलाइडल डिस्पर्जन के फिगर को देखेंगे। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है वह 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। जो उसके पार्टिकल्स होंगे 1 से 1000 नैनोमीटर तक होंगे, उसे हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, उस पार्टिकल को देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होता है। अब हमारा थर्ड डिस्पर्जन है कोर्स डिस्पर्जन। तो कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है, इन दिस डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ सल्यूट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्जन फेज में, जो रेड कलर है इसकी साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 से अधिक होता है, इसे हम कोर्स डिस्पर्जन कहते हैं। और ईजिली विजिबल टू निक्ड आइज, हम इसको आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो अब तक हमने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन में हम यही देखे थे कि जो पार्टिकल की साइज है, जो ये डिस्पर्जन फेज है, इसकी साइज मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या था, 1 नैनोमीटर से कम था।
फिर कोलाइडल डिस्पर्जन में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में था और कोर्स डिस्पर्जन में 1000 से ग्रेटर देन 1000 से ज़्यादा है। अब हम इसके बाद देखेंगे तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर्टी देखेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का, कोलाइडल डिस्पर्जन का और कोर्स डिस्पर्जन। अगर हम इसके पार्टिकल साइज की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में लेस देन 1 नैनोमीटर तक होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होता है। और कोलाइडल डिस्पर्जन में बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और कोर्स डिस्पर्जन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, मतलब 1000 से ज़्यादा होता है। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ विजिबिलिटी को देखेंगे कि हम इसको कैसे देख सकते हैं उन पार्टिकल्स को। तो इनविजिबल टू नेक्ड आइज़, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट विजिबल पावरफुल माइक्रोस्कोप, हाँ उसको हमें देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वही सेम कोलाइडल डिस्पर्जन में है, इनविजिबल टू नेक्ड आइज़, हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बट पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होता है। और कोर्स डिस्पर्जन में हम ईजिली उसको देख सकते हैं। इतना डिफरेंसेस हमने थ्योरी में ही देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, मतलब डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन सिस्टम में अगर हम ऐड करते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होता है कितनी देर में नीचे गिरते हैं। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट सेटल डाउन, इसमें नीचे नहीं आएंगे, आपस में ही घुले रहेंगे। सबसे छोटे होते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में, तो इसमें आपस में घुले होते हैं, वो नीचे नहीं बैठेंगे। फिर कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या होता है कि उसके पार्टिकल एकदम मिक्स हुए रहते हैं, वो कुछ देर बाद नीचे बैठते हैं। कोर्स डिस्पर्जन में वो पार्टिकल बड़े होंगे, ग्रेविटी के कारण वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है तो उसको कहाँ फ़िल्टर कर पाएंगे। फिर कोलाइडल डिस्पर्जन में वो भी वही है कि 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, तब भी तो नहीं कर पाएंगे। और कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसको हम आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। ये जो मैं अभी डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इसमें आपको, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में उसके पार्टिकल साइज के बारे में बताया था, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। कोलाइडल के बताया था 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। कोर्स डिस्पर्जन के बारे में बताया था 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। इसमें कुछ है नहीं, अपने अनुसार आप बना के लिख भी सकते हो। और ये रहा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।